हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं। ठीक है, दिस इज इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन यस इंडस्ट्रियलाइजेशन सर। एंड अर्बनाइजेशन। तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना क्यों नीड रहता है। जब इंडस्ट्रीज अगर हमारा सिटीज में आता है तो वाई क्यों रहता है इसका इंपॉर्टेंस कि हम लोग को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। उसका टॉपिक तुम लोग देखे थे, क्या क्या उसमें आता है, क्यों लेना लिया नहीं सर, जाता है, पिछले 7 दिन से तो इम्पोर्टेंट। पूरा बारिश हो रहा है इधर। हाँ वो तो है, 2 दिन से डिस्टर्ब तो है। तो हम लोग को हम लोग का यार इन्वायरमेंट बहुत क्लियर एक सप्ताह हो गया। कहाँ से मिलता है, ये पता है तुमको? तुमको पता क्या है सर? कहाँ कहाँ से हम लोग को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है? कौन सा मिनिस्ट्री से मिलता है? PHED। नहीं, वो एक्चुअली देखो, इंडस्ट्रीज टू टाइप्स इंडस्ट्री होता है। एक उसमें दो कैटेगराइज है, एक कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। ठीक है, तो कैटेगरी ई में कौन सा इंडस्ट्री आता है, कैटेगरी बी में कौन सा इंडस्ट्री आता है, उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ कहाँ से हम लोग क्लियरेंस लेते हैं। बताओ, कोई आइडिया है? पता नहीं सर। नहीं पता? जो हम नहीं क्लास में लिए थे, दो दिन क्लास मेरा था, चला था उस पे। तो देखो, इसमें है कि दो चीज है। ठीक है, इसमें है कि फर्स्ट कैटेगरी एंड कैटेगरी बी टू टाइप इंडस्ट्री होता है, जैसे एक लार्ज प्रोजेक्ट, एक स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कैटेगरी ए में लार्ज प्रोजेक्ट आता है, कैटेगरी बी में होता है स्मॉल प्रोजेक्ट। जो तुम्हारा अगर अगर सपोज एक पावर प्लांट है तो 500 मेगावाट से अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो तुम्हारा आ जाता है कैटेगरी ए में। एंड बिलो द लेस देन 500 मेगावाट इज अंडर द कैटेगरी बी। तो जो कैटेगरी ए होता है इंडस्ट्री का, वो तुम्हारा चल जाता है कैटेगरी ए का, जो ग्रेटर देन 500 या लाइजनिंग एरिया होता है, जो माइन एरिया होता है ना, अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा, ठीक है, तो वो तुम्हारा आ जाता है माइन एरिया लार्ज इंडस्ट्रीज में। तो हम लोग को ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, मतलब सेंट्रल से लेना पड़ता है इसको। और जो ये तुम्हारा है, और उसमें एक होता है एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या काम है कि हम लोग का जो भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वो तो स्टेट देखता है, बट जो हमारा एक्चुअल इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है वो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट मिलता है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वहां से हम लोग क्या होता है कि मिनिमम टाइम हमारा टेकन होता है 12 to 18 मंथ। हमारा तुम्हारा 1 से 1.5 ईयर्स तुम्हारा टेक टाइम ले लेता है, जो तुमको इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने के लिए। ठीक है, और जो हमारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो हमारा पूरा जो भी वहाँ का नियरेस्ट, जहाँ पे जिस स्टेट में सेटअप हो इंडस्ट्रीज, वहाँ का एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इस सारा चीज को वो क्लियरेंस देता है। तो वो दोनों का एक मीटिंग होता है। ठीक है, जो EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एक EIA कमिटी बनता है, जो एक मीटिंग होता है। ठीक है, उसके जो भी उसमें एजेंडा फाइनल होता है, वो कि इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जो भी उसका कंसर्न फील है वो उसको पूरा फिल करना पड़ता है फॉर्म में कि हमारा ये एरिया है, सारा सब कुछ डिटेल्स देना पड़ता है। देन ही वो तुम्हारा डिसीजन होता है लास्टली, तो तुमको इसी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है। तो हम लोग कोई विदाउट इन्वायरमेंट क्लियरेंस सिर्फ एक ही वर्क कर सकते हैं हम लोग, वन वर्क इज द ओनली बाउंड्री वर्क, नॉट एनी अदर वर्क, सिर्फ ओनली बाउंड्री वर्क इज द डन। अगर तुमको अगर तुम 1 से 2 फ्लोर से अगर ज्यादा जाते हो, 2 फ्लोर से अब जाते हो, तुमको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, देन ही यू आर कंस्ट्रक्ट द स्टार्ट द वर्क। देन नाउ स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, industrial urbanization. This is the factor affecting natural environment on the industrialization, urbanization, population and natural climates. This is the 4 factor of the effect in the natural environment. ओके, दिस इज द फर्स्ट। इसमें देखो, इस फिगर में, इमेज में क्या समझ में आ रहा है? दिस इज द अर्बन एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, माइन एरिया, एग्रीकल्चर एरिया। दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड इन द दिस इन द फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इसका सारा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बताओ इसमें? कोई क्लियर है, इसमें समझ में आ रहा है? ऑल सर कहाँ दिख रहा है सर? केवल एक
क्या दिख रहा फोटो है? केवल दिख रहा है सर, ये टॉर्टराइज है सब। हाँ अब आया सर। नेटवर्क इश्यूज। देखो दिस इज अर्बन एरिया जहाँ पे सिटी सेटअप है, वाटर वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ऑल्स आर डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द वाटर। इंडस्ट्री का देखो, इंडस्ट्री जो भी वेस्ट हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं कहाँ? वाटर में, रिवर्स में। माइनिंग एरिया रिवर में, इंडस्ट्रीज रिवर में, अर्बन एरिया का जो भी वेस्ट है वो डिकम्पोज इन द दिस इन द वाटर। फर्टिलाइजर्स, जो इरोशन का होता है, जो भी एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जो भी हम लोग फर्टिलाइजर, जो भी पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो क्या ग्राउंड वाटर पोल्यूशन से होता है, तो भी डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द वाटर बॉडीज, ठीक है। तो यही ओके हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे? विच टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरियाज? कभी रूरल एरिया में ज्यादा पॉल्यूशन होता है? क्या सर? रूरल एरिया में ज्यादा पॉल्यूशन होता है या अर्बन एरिया में होता है? नहीं सर, अर्बन में होता है सर। वाई, रीजन क्या है? यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री सेटअप किया हुआ होता है शहर में, बहुत मतलब बहुत भीड़ रहता है, तो वहाँ पे उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है वहाँ पे। यहाँ पे हाँ, जहाँ पे मतलब ट्री ज्यादा भी कम होता है, पॉपुलेशन ट्री होगा, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा, जहाँ पे यूजेस ऑफ जो भी आइटम्स जो भी यूज करेंगे, वाटर यूज करते हैं, रिसोर्स का ज्यादा यूज होता है यहाँ पे हाँ, शहर जहाँ में, ज्यादा वहाँ पे रिसोर्सेस कम। यूज होगा वहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। तो हाउ टू कंट्रोल? तो कंट्रोल मीन्स ओनली मिनिमाइजेशन। कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं कि कैसे, हाउ टू कंट्रोल। हम लोग को वेस्ट का, वाटर का कैसे कंट्रोल करेंगे? वेस्ट का कंट्रोल करने के एक ही रीजन है कि जितना हम लोग मिनिमम यूज कर सर सकते हैं। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि सर जैसे ये है ना सर कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये जो सब्जेक्ट है आपका, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और मैनेजमेंट जो है ना सर, ये एंड मैनेजमेंट, हाँ। हाँ तो सर एक हम जब देख रहे थे केयू हिंट्स में क्वेश्चन के लिए, हाँ हाँ बोलो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट। नो 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 नो, तो गलत देख रहे हो। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट सर पढ़ना है, मतलब जेयूटी को पढ़ना है, जेयूटी। ये सर वही बोल रहे हैं, इलेक्टिव है क्या ये? हाँ, ये इलेक्टिव पेपर है। तो इसलिए मतलब जिसको जो पढ़ना है तो यहाँ पे डाला हुआ इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, तो सर इसका एलएमएस पे, क्वेश्चन है सर प्रीवियस ईयर का पेपर? एलएमएस नहीं में। सर, इसमें सर क्या बोलते हैं, केयू हिंट्स एक ऐप है ना सर? तो नो, तो तुम उसमें मत देखो, एक्चुअली तुम लोग को पढ़ना एलएमएस है पे जो नहीं सर। ईपीएम सर पढ़ना है, उसका क्वेश्चन है। जितना भी हम तुम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं सारा क्वेश्चन उसमें अंडर में है, ठीक है, इसी हाँ के सर अंडर उसका से क्वेश्चन, क्वेश्चन। हाँ ठीक है, कुछ सब क्वेश्चन हम शेयर नहीं कर वही देंगे। सर एक बार क्वेश्चन भेज देते तो अच्छा रहता था एक बार। ठीक है, हाँ ठीक। क्वेश्चन भेज दीजिएगा जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। हम्म। ठीक, ठीक ताकि है वो। देख लेंगे तो हम लोग को भी आइडिया हो जाएगा। ठीक, हाँ नहीं ठीक है, ओके, हम वो शेयर कर देंगे, ठीक है। हम वही तो देखें कि इस सब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है। हमको लगता है कि आरबीएस में शायद इसके बदले ईपीएम के बदले दूसरा ये वाला इंडस्ट्रियल हाँ वेस्ट हाँ ट्रीटमेंट पड़ता होगा। हाँ, गुड गुड। और क्योंकि हर कॉलेज अपना अपना अलग अलग पढ़ा, ऐसा नहीं कि मतलब सब लोग अपना वो कर रहा है, जो भी जिसका जो चूज किया। तुम लोग का स्टार्टिंग से ही ईपीएम है। हाँ ठीक है, तो वही सर एक बार क्वेश्चन भेज दीजिएगा हम लोग, हाँ भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाँ हाँ, आइडिया उसको। न्यूमेरिकल तो नहीं पूछता होगा इसमें से? क्या? न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता होगा इसमें? इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, इसमें ओनली थ्योरी पेपर है। देखो एक तो तुम्हारा ठीक है सर, भेज दीजिएगा। वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो हम लोग तो पढ़े थे पहले, प्रीवियस पे किए पढ़े, जो पहले क्लास में। और बहुत सारा क्वेश्चन में है, सारा कुछ हम उसी से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारा टॉपिक, जो भी सिलेबस है, सिलेबस से बाहर नहीं है, एक भी नहीं टॉपिक, ठीक है। ठीक है, ठीक उसको है, एक बार शेयर कर भेज दीजिए देंगे। फिर सर क्वेश्चन। हाँ ओके ओके। ठीक है, दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सब तुम्हारे पोल्यूशन का रिसोर्स है जो डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द वाटर बॉडी। देखो इससे क्या, एग्रीकल्चर से क्या 2 टाइप्स का पोल्यूशन हुआ, 3 टाइप का हुआ। एयर पोल्यूशन भी हुआ, और तुम्हारा सॉइल लैंड पोल्यूशन भी हुआ, एंड वाटर पोल्यूशन भी।
This is mining, land and water both, industries, air pollution, land pollution, water pollution, and also noise pollution. Urbanization, air pollution, noise pollution, and the water pollution from the urban. Or wastewater treatment, they directly affect on the water, means water bodies. Okay. देखो जो इसमें ट्रायंगल येलो ट्रायंगल शो कर रहा है, दिस इज द हेवी मेटल्स. रेक्टेंगुलर सेक्शन, दिस इज द सेडिमेंट, जो कलर्स, ठीक है. तो दिस इज द source of the water pollution. In what is the industrialization? Industrialization is the process of social and economic change and transfer a human group from an agricultural land into a industry. यही हो रहा है ना आजकल. गुजरात में क्या होता है, Yes, जो sir. अपना क्या किया कि जो भी लैंड है फार्मिंग लैंड, दिस इज सेल कर दिया फॉर द इंडस्ट्रीज के लिए. तो इसमें क्या इंडस्ट्रियलाइज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, द ट्रांसफर ए ह्यूमन ग्रुप्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इनटू इंडस्ट्रीज. तो कन्वर्ट तुम्हारा एग्रीकल्चर लैंड टू इंडस्ट्रीज में. पार्ट ए ऑफ वाइडर मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस वेयर सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. अभी देखो इंडिया में जो फार्मिंग है बहुत कम हो रहा है. परसेंटेज ऑफ फार्मिंग कितना है इंडिया का, कोई आइडिया है? 13 या 18 ऐसा इस तरह से. 13-18, ये कब का डाटा है? पता नहीं सर, ये याद आ रहा है, इतना ही पढ़े थे कभी. 3-4 साल पहले का डाटा है. 18%. अभी तो और Yes. कम हो गया ना. पता नहीं. हाँ सर, कम तो हुआ लेकिन कितना कम हुआ पता नहीं. अभी तुम्हारा 12 to 13 वेरी करता है. The extensive organization of an economy for the purpose of manufacturing. ठीक है, दिस इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन. मतलब इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग एक ही लाइन का है कि दिस द चेंज इज द कन्वर्ट द एग्रीकल्चर लैंड इनटू द इंडस्ट्रीज फॉर द सोशल चेंज एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. दिस इज द कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. Characteristics of industrialization. Which type of characteristics? The process in which a social or country, this is the world, transforms itself from a pre-limited agricultural society into one based on the manufacturing of goods and service. This is the characteristics of the industries. Okay, this is the individual manual labor. Manual labor is often replaced by mechanized mass production, and craftsmen replaced by the assembled lines. This is the individual manual, जो manual labor जो work करता है on this any type of industry, तो वो क्या हो गया आजकल? This is the by mechanized for the mass production. ज्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या हम लोग यूज कर रहे हैं? This is the mechanical equipments. ठीक है. पहले होता था कि कितना मैन पावर कुछ भी काम कर सकता है, कितना हम लोग मैन पावर से काम ले सकते हैं. नॉट. अब तो जितना मैकेनिकल हो गया, जो भी इक्विपमेंट्स ज्यादा आ गया है, जो कोई भी काम को जो 3 दिन का काम है वो 1 दिन में कर दे रहा है. तो बहुत सा ऐसा है. जैसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन में ही देखो, पहले हम लोग का जो मैनुअल मिक्सिंग था, वो मैनुअल मिक्सिंग के लिए भी आ गया इक्विपमेंट्स, जो मिक्सचर मशीन जो मैनुअल होता था. जो पहले क्या होता था, कुछ भी वो छोटा काम करना है तो मैनुअल काम करना है. बट अब ऐसा नहीं है. मिक्सर मशीन आ गया स्मॉल, जो तुम्हारा डीजल ऑपरेटर रहता है या हैंड ऑपरेटेड रहता है, तो सारा कुछ अब वो पॉसिबल है. अब नहीं कि पहले से बैचिंग प्लांट है तो सिर्फ बिग वर्क, जो लार्ज वर्क में हम लोग यूज करना है बैचिंग प्लांट में. बट अब स्मॉल क्वांटिटी में भी हम लोग मैनुअली भी वर्क ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर मशीन. ठीक है. And third one is the characteristics of industrialization include the use of technological innovations, okay, to solve problems and opposed to super situation or the dependency upon conditions outside human control, such as the weather, as well as more efficient division of labor and economic growth. Okay, so this is the characteristics of industrialization. Okay, this is the graph. Gross domestic product per capita between 1500 to 1950. ठीक है. इंडिया ग्राफ देखो, दिस इज द येलो ऑरेंज ग्राफ. चाइना, इंडिया, जापान, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस,
एक्चुअली 1950 to 1950 का ग्राफ है, कुछ दिया हुआ है इसमें, एक्चुअली जस्ट एन एग्जांपल कि कितना डॉलर इसमें, ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द पर कैपिटा. Effect of industrialization. What is the which type of effect? Growth of carbon dioxide. Million metric tons of carbon dioxide growth. India, China, United States. India is the blue color. Blue color line is the India. China is the maroon color. And just like the off-white is the United States. So this is the graph of the growth of carbon dioxide. देखो 1980, 83, 86 और 2025 तक इसमें दे दिया है, गिवन है कि क्या इफेक्ट करेगा, विच टाइप कितना प्रोडक्शन होगा. ठीक है, तो मिलियन मैट्रिक टन. ठीक है, इसमें ग्राफ में क्या समझ में रहा है, दिस इज अ ईयर, ठीक है, दिस इज अ मिलियन टन पर ईयर में कितना मिलियन टन ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, चाइना में हो रहा है ना. यस सर. ओके, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, global warming due to the greenhouse gases resulting in the sea level rise. Global warming due to greenhouse gases resulting sea level rise. How is it possible? Sea level rise यस सर. possible कैसे? सर गर्मी बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा जो जमल है. हाँ, good. And then second one is the increase in hurricanes, possible extension of the human, animals and ecosystem. Extinction of the humans, animals and ecosystem. This is the effect of the carbon dioxide. Electrical generator energy. Electrical generator industry is the use of energy for electrical generator for industries. Other uses, energy consumed by industrial plant to drive traditional motor energy distribution. Okay, this is the use of energy. Motor energy losses. With industrial plant traditional motor efficiency about 80%, 14% of energy delivered by power plant is lost. Motor efficiency of 80%, was only 14% of energy delivered by the power plant is lost. Energy losses due to insufficient traditional motor. This is other uses. Use of energy consumed by industrial plant to drive traditional motor. But this is the energy distribution showing losses. क्या क्या लॉस हो सकता है फॉर मोटर एनर्जी लॉसेस. Negative aspect of energy utilization. Okay, Melson's theory, Melson's main argument of the world was heading towards social disorder. So because population about trend increase in geometric progression 2, 4, 8, 16, 32, where food production would increase in arithmetic progression 2, 3, 4, 5, 6, because farmland is limited. One is farmland is very limited. But population is the day-to-day increased. But the population increase in the geometric progression and the food production increase in the arithmetic progression. The directly impact on the economy यही होगा ना. थैंक्स. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, दिस इज द इसमें हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या क्या शो करता है, इसमें कि इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, क्या डोमेस्टिक तुम्हारा क्या इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक जो भी हमारा प्रोडक्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो हमारा एटलीस्ट सिर्फ ओनली सोर्सेस. सेकेंड पार्ट्स
This is the industrialization and the urban area. Okay. The concept of urbanization. What is the concept? क्या concept है urbanization का? The concentration of labor. वो तो चलिए industrialization था. ठीक है. First पास में हम लोग देखें industrialization. What is the industrialization? और the concept of the urbanization. What is the concept of urbanization? So what is concept? The concentration of labor into factories has brought about the rise of fringe towns to serve and house the factory workers. Okay. The general increase in population and the amount of analysis of settlement. And the third one, it symbolizes the movement of people from rural to urban areas. क्या people तो मूव कर ही रहे हैं ना, गांव से सीधा जा रहे शहर की ओर भाग रहे हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, पॉल्यूशन ज्यादा इंक्रीज होगा. तो रूरल एरिया में क्या क्यों नहीं पॉल्यूशन होता है? इसलिए कि वहां पे लोग वहां से ज्यादा छोड़ के भाग रहे हैं शहर की ओर, क्योंकि कोई अब फार्मिंग करना नहीं चाहता है. नॉट डिपेंड ऑन द सिर्फ ओनली फार्मिंग. ठीक है. तो इसीलिए डे पर ईयर टू ईयर फार्मिंग परसेंटेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर इंटू डिग्रीज पर डे डिक्रीज हो रहा है. फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन. व्हाट इज द फीचर? urban sprawl increase in the peripheral area of cities. The city and its infrastructure may not be adequately planned. तो हो रहा है ना, क्योंकि देखो जो सिटी है ऑलरेडी प्लान नहीं रहता है, उसको हम लोग प्लान करते हैं कैसे डेवलप करना है, क्योंकि जिस टाइप का पॉपुलेशन डे पर डे इंक्रीज हो रहा है कोई भी सिटीज का, तो हाँ उसके अनुसार तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंक्रीज करना होगा, तो फिर से प्लान चेंज करना होगा. जैसे देखो अभी रांची स्मार्ट सिटी का प्लान चेंज हुआ है ना, कोई आइडिया है? अभी एक प्लान चेंज तुम्हारा जो हुआ है, जो बस स्टैंड था, सपोज एक एग्जांपल था बस स्टैंड ऑफ रांची, उसका प्लान क्या है आगे का? आगे 30 नेक्स्ट 30 इयर्स का आगे का प्लान क्या है कि वो बस स्टैंड जो वहां पे है अभी खाद करा में वहां पे नहीं रहेगा. तो दिस इज द प्लान एडिक्वेटली प्लान्ड फॉर सिटी एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. ट्रैफिक इज हाई विथ इंक्रीज टाइम नीडेड फॉर द कम्युनिटी. तो डे बाय डे ट्रैफिक हाई हो रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा ट्रैफिक हाई होगा, उसके अनुसार टाइम का भी नीड रहेगा. तो उसके क्या हम लोग को क्या करना होगा? क्योंकि जो ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो तुम्हारा रोड्स का क्या सिचुएशन रहेगा, बहुत टाइम टेकन है. ठीक है, वेरी हाई टाइम टेकन फॉर द ट्रैफिक इंक्रीज द हाई. एसेंशियल सर्विस आर नॉट रीचेबल विद इन टाइम. देखो एसेंशियल सर्विस कुछ भी, अगर सपोज डिलीवरी करना है तो टाइमली इट नॉट रीच इन योर होम, दिस इज वेरी लेट. जहां पे 1 घंटा पहुंचना चाहिए वहां तुमको पहुंचेगा 2 से 2.5 घंटा में. तो नीड क्या है? दिस इज द ट्रैफिक हाई. ट्रैफिक डे टू डे इज इंक्रीज्ड. द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो जो सिटी को जो कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए सारा कुछ कंट्रोल करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, तो दिस इज द फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन. देखो हम लोग अभी अर्बन डेवलपमेंट का तुम कोर्स करते हो, तो हम लोग अर्बन डेवलपमेंट में क्या पढ़ते हैं? अर्बन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है बताओ? कि हाउ टू डेवलप द अर्बन एरिया, नॉट इन द रूरल एरिया. कि हम लोग को पॉपुलेशन के अनुसार, जिस पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज, उसके अनुसार हम लोग को प्लान सब चेंज करना पड़ता है. ठीक है, दिस इज द फीचर्स ऑफ द अर्बनाइजेशन. Causes of urbanization. Causes of urbanization. The 3 main causes. First is the rural to urban migration is happening on a large scale due to population pressure and lack of resources in the rural area. These are push factors. हाँ ये तो पॉसिबल है, क्योंकि रूरल एरिया में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का बहुत कमी है, वेरी मिनिमम रिसोर्सेज.
बट अर्बन एरिया में क्या है, तो हमारा किसका प्रेशर है, दिस इंक्रीज द पॉपुलेशन, ठीक है, दिस इज द रूरल टू अर्बन मिग्रेशन। सेकेंड वन इज द पीपुल लाइव इन रूरल एरिया आर पुल्ड टू द सिटी, ठीक है, often they believe that the standard of living in urban area will be much better than in rural area. Okay, they are usually wrong. The people also hope for well paid jobs. देखो अभी जो इस सिचुएशन में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग रूरल एरिया को छोड़ना चाहिए, परमानेंटली कभी भी रूरल एरिया को नहीं छोड़ना चाहिए। देखो कभी भी कोई भी, अगर देखो सपोज जो कोविड का सिचुएशन आया था, इसमें अर्बन एरिया में रहना इज वेरी डिफिकल्ट, तुम अर्बन एरिया में नहीं रह सकते हो इस सिचुएशन में, बट जो रूरल एरिया में जो लोग हैं इज वेरी हेल्दी। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमोसफियर इज वेरी क्लीन, वहाँ का जो एयर पोल्यूशन है बहुत अच्छा है, वहाँ पे है ही नहीं। AQI कितना है, लेस देन 50। आज का सिचुएशन देखो तो 20, 18, 29 का वेरी करता है AQI। जहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं है तो वेरी फ्रेश इन्वायरमेंट। The people also hope for well-paid jobs, the greater opportunity to find casual informal work, better health care and education. ठीक है, तो अर्बन एरियाज में क्या है, कि वहां पे लोग जॉब कर सकते हैं, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वर्क के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, केयर के लिए एंड एजुकेशन के लिए, ठीक है। थर्ड वन इज नेचुरल इंक्रीज, द नेचुरल इंक्रीज कॉज्ड बाय ए डिक्रीज इन डेथ रेट will birth rate remain high। एक ये भी है रीजन कि जो डे टू डे बर्थ है वो ज्यादा हो रहा है, डेथ कम हो रहा है, बट जो करंट सिनेरियो है उसमें डेथ ज्यादा हो रहा है और बर्थ रेट इज द मिनिमम। तो ये सब सिचुएशन चेंज होते रहता है, ठीक है, बट जो नेचुरल चीज होता है, जो नॉर्मल सिचुएशन में जो रहता है, वो तुम्हारा क्या है, डिक्रीज इन डेथ रेट एंड द बर्थ रेट इज द रिमेनिंग हाई। तो शो दिस इज द कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। हम लोग को अर्बन का प्लान करना पड़ता है ड्यू टू द पॉपुलेशन, ठीक है, दिस इज द कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। देखो परसेंट अर्बन एरिया एंड द ईयर, ठीक है, 17.8% 1950। देखो डायरेक्टली उसके बाद देखो 2000 में, 2000 में कितना पॉपुलेशन डायरेक्टली इंक्रीज हुआ, 14.5, मतलब 50 इयर्स में, ठीक है। देन आफ्टर 30 इयर्स 57.3, 2030 तक का जो पॉपुलेशन होगा ये हो जाएगा 57.3%। दिस ग्राफ इंडिकेट्स शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। यही हो रहा है ना, जो रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया को शिफ्ट हो रहे हैं, किस लिए, तो अर्बन एरिया में जो लोग का जो प्लान है वो तो ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, उसको प्लान को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 17.8% लोग 1950 में पास किए थे फ्रॉम टू रूरल टू अर्बन, 14.5% 2000 में तक पास किए, एंड 57.3% है 2030। ठीक है, this is the percentage of urban area that is shifted to population from rural to urban। Okay, the effect of urbanization, what is the effect? The urbanization brings with several consequences, both adverse and beneficial. They impact on social and environmental areas. Effect, trends is urbanization by region 2003। What is the trends urbanization by region 2003? Is the urban population percentage world, Africa, Asia, Latin America, and the more developed regions. So this is the urbanization of the region 2003 का देखो, फर्स्ट वर्ल्ड का 29 फर्स्ट ग्राफ था, देन 47%, देन लार्जेस्ट 61%,
ठीक है 1952, देखो जो रेड एरिया है 1950, 2000 इज ब्लू एंड येलो इज 2030, दिस इज द पोल्यूटेड एरिया। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे तुम्हारा एशिया में, देखो हमारा एशिया में, इंडिया एशिया आता है 17%, 37, 55%। ओके, so this is the trend in the operation by the region of 2003। okay, so this is the operation trend। okay, ये देखो अपना जो रूरल पॉपुलेशन सो दैट वर्ल्ड 1950 to 2050, दिस इज द ग्राफ अर्बन पॉपुलेशन एंड दिस इज द रूरल पॉपुलेशन। देखो अर्बन पॉपुलेशन डे पर डे हाई हो रहा है, रूरल पॉपुलेशन इज बिलो डिक्रीज। एडवर्स इफेक्ट ऑफ नेशन, what is the adverse effect of nation? Increased competition of facility due to the high standard of living in urban area। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है फैसिलिटी के कारण। Second, growth of slums, urban that are heavily populated with a substandard housing and very poor living condition। Okay, this is the adverse effect of the urbanization। Then the land insecurity, slums are usually located on land which are not owned by the slum dwellers, they can be evicted at any times by the landowners। Poor living condition, outbreak of disease, unemployment, crime, unemployment or poverty, this is the adverse effect of the urbanization। The poor living condition, crowding and lack of sanitation are main problem। Sanitation is the very big problem। Outbreak of disease, utilities of such of water, electricity and safe disposal are also scarce। Unemployment, since the number of people competing for job in more than jobs available, unemployment is an inevitable problem। Crime, slum condition make maintenance of law and order difficult। Poverty of slum is not a prerogative law influence officers, this is a crime। That is the directly adverse effect on the urbanization। Unemployment, poverty force people into the anti-social activities, slums become the breeding ground of the criminal activities। This is the directly impact on the unemployment। अगर जहां अनएम्प्लॉयमेंट होगा तब तो क्या क्राइम इंक्रीज होगा, चोरी होगा, यही ना होगा। नहीं देख, तो जब भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, देखो अभी सिचुएशन में कोविड में कोई क्या करता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज में निकाल रहे हैं। तो वो सब क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा क्राइम इंक्रीज होगा। ठीक है, एनी डाउट इसमें, कोई डाउट है? एनी डाउट? नो, ठीक है, स्टॉप। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट इज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स? temperatures, air pollution, water issues, destruction of habitats। The temperature, due to the factors such as paving over formerly vegetable land, settled land, increased number of residents and high-rise apartments, industries, this is a temperature districtly। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा ही ना, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज इंक्रीज होगा, अपार्टमेंट्स बनेंगे, तो क्या होगा, दिस इज टेम्परेचर फॉर हाई टेम्परेचर राइज ड्यू टू, क्योंकि वाई रीजन क्या है, दिस इज पॉपुलेशन। वहां एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, इससे क्या होगा, डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट होगा, उससे क्या होगा, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। एयर पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल आर सिंबल ऑफ द अर्बनाइजेशन ड्यू टू द हार्मफुल इमिशंस of gases and smoke from factories and vehicles, air pollution is occurs। ठीक है, is the directly impact on the atmosphere। Water issues, when urbanization take place, water cycle changes as city have more precipitation than surrounding area। okay, then due to dumping of sewage from factories in water bodies। okay,
The water pollution occurs which can lead to outbreak of the epidemics. Okay, then the destruction of habitats. To make an area organize, a lot of forest area are destroyed. This is possible क्योंकि डे टू डे फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉयड हो रहा है. यूजुअली these areas would have been habitats to many birds and animals. देखो हमारा इन्वायरमेंट में डायरेक्टली इम्पैक्ट एक होता है कि तुम्हारा एक नेचुरल चीज है, तुम डे टू डे क्या हम लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उससे हो रहा है तो क्या उससे क्या होगा, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे जो बर्ड्स और एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते थे उससे भी हमारा इन्वायरमेंटल इज फ्रेश. ठीक है, लेकिन देखो आप बर्ड्स नहीं दिखते हैं. पहले क्या बर्ड्स हम लोग को ऑलवेज दिखते थे, आज देखो करंट सिचुएशन में एक भी तुमको बर्ड्स नहीं दिखते हैं. रीजन क्या कि इतना इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, इतना सारा टावर्स, इतना सारा रेडिएशन निकल रहा है, उससे क्या होता है हमारा डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स लिविंग पर्सन में क्या होगा, तुम्हारे एनिमल्स पे भी हो रहा है, ह्यूमंस पे भी हो रहा है, बर्ड्स पे भी हो रहा है. ठीक है, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, एटमोस्फेयर पे, इन्वायरमेंट पे. So this is the destruction of habitats. Benefits of urbanization. What? Which type of benefits? Efficiency, convenience, concentration of resources. Okay. This is the benefits of urbanization. Efficiency. Cities are extremely efficient. Less effort is the need to supply basic amenities such as fresh water and electricity. होगा ना. जैसे efficiency, convenience, access to education, health, social service and cultural activities is readily available to people in cities than in villages. Life in city is much more advanced, sophisticated and comfortable compared to the life in villages. Okay, concentration of resources. Since major human settlements were established near natural resources from ancient time, a lot of resources are available in the and around cities. A lot of facilities sports. These the resources of exist only in cities. तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट सही है, वहां पे हम लोग का हर चीज जो भी प्रॉपर वे में उनको मिल जाएगा. ठीक है, कन्वीनियंस इजी हो जाता है, कोई भी रिसोर्सेस वो हम लोग इजीली अवेलेबल हो जाता है. दिस इज द बेनिफिट्स. एजुकेशन फैसिलिटीज, सोशल इंटीग्रेशन, इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमी. दिस इज द मेन पॉइंट्स. एजुकेशन फैसिलिटीज द very good for the urban area. Schools, college, universities are established in cities are to develop human resources. A variety of education courses are field are available, offering a student of wide choice the future careers. This is the very beneficial. Social integration. People of many caste and religion live and work together in cities. देखो ये चीज एक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो रूरल एरिया में क्या हम लोग कास्ट को बहुत मानते हैं, तो उस कास्ट का है, इस कास्ट का है, दिस इज अ वेरी बैड थिंग. ठीक है, बट यही तुम सोशल मतलब वही तुम अर्बन एरिया में जाओ, वहां पे एवरी टाइप्स कास्ट के लोग काम करते हैं, साथ रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं. बट यही रूरल एरिया में देखो वेरी डिफरेंट. यही है सोशल इंटीग्रेशन. ये चीज तो नहीं होना चाहिए. दिस इज द बैड थिंग्स which create better understanding and harmony and enhance break down social and cultural barriers. देखो अर्बन एरिया में क्या होता है, क्या ब्रेक करता है, हमारा जो हार्मोनीज एंड ब्रेक डाउन सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स. जो भी हमारा रूरल एरिया में जो कल्चरल और सोशल जो रहता है उसको वहां पे ब्रेक करता है. हम लोग यहाँ सोशल क्या, ये मेरे कास्ट का है, ये इस कास्ट का है तो इस कास्ट का, ये एससी है तो एसटी है, ये जनरल है तो ओबीसी है, ये वहां पे डिवाइडेड रहता है. बट यही तुम जाओ अर्बन एरिया में, वहां पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देखने को मिलता. सब साथ में काम कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं. दिस इज नॉट. वो पे अर्बन में क्या होता है, इसी को हम लोग ब्रेक करते हैं. जब रूरल टू अर्बन में मूव करता है पर्सन तो यही ब्रेक होता है. दिस इज मेन थिंग्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Improvement in economy, high tech industry earn valuable foreign exchange to lot of money for a country in a stock market. ठीक है, so this is the benefits of urbanization. Okay, any problem? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ. This is the very important for the
अर्बनाइजेशन, बेनिफिट अर्बनाइजेशन, एजुकेशन एंड सोशल इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी। ओके, देखो रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ये हमारा रिजल्ट ऑफ 40% न्यू पॉपुलेशन, 10% रन ऑफ। ओके, यहाँ पे देखो 20% रन ऑफ, 38% पॉपुलेशन, वो ट्रांसमिशन is a natural ground cover and it 10 to 20% impervious surface, 35 to 50% impervious surface and 25 to 100% impervious surface for the rural area। यही चीज दिख रहा है ना, रूरल एरिया में देखो 30% रन ऑफ एंड द अर्बन एरिया 55% रन ऑफ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इन अर्बनाइजेशन। थैंक यू। ठीक है, तो ये मेरा था अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। देखो इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है कि लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड टू कन्वर्ट द इंडस्ट्रीज एंड दिस अर्बनाइजेशन में रूरल एरिया पर्सन रूरल टू ट्रांसफर द अर्बन। रूरल रूरल एरिया के जो लोग हैं वो तुम्हारा ट्रांसफर हो रहे हैं डे टू डे अर्बन एरियाज में। फॉर द पर्पस ऑफ द, क्या पर्पस है उन लोग का रहने का, कि एजुकेशन फैसिलिटी इज वेरी गुड, सोशल इंटीग्रेशन इज वेरी गुड, इंप्रूवमेंट इकोनॉमी इज वेरी गुड, efficiency is good, consider resources is good, all are the directly affect on the humans। वो लोग इस चीज को देखते हैं और देन मूव द रूरल टू अर्बन। ओके, ये हमारा